हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 1 मई सन 2020, दिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज हम फिर आपको हस्तरेखा के बारे में कुछ बारीक बातें बताना चाहते हैं, बहुत काम आपके आएंगी। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें हार्ट की ट्रबल बनी रहती है, या अक्सर उनके मन में घबराहट, बेचैनी, इस प्रकार की चीज़ें उनके मन में अक्सर रहती हैं। बहुत लोग अकेले में घबरा जाते हैं, अकेला रह नहीं सकते। बहुत लोग बहुत सारी भीड़ को देख कर के घबरा जाते हैं। बहुत लोग पानी को देख कर के डर जाते हैं। बहुत लोग ऊंचाई को देख कर के डर जाते हैं। और बहुत लोग जीवन की कठिनाइयों को देख कर के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये जीवन है, इसको पार करना, इस जीवन नैया को पार करना इतना आसान नहीं है। आज देखो क्या माहौल पूरे विश्व में है ना। सब एक मुट्ठी में समा कर के रह गए हैं, किस प्रकार से जीवन हो गया है। और भगवान न करे सब सुरक्षित रहें, सबका स्वास्थ्य बना रहे। हम तो भगवान से सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं। और इसी के निमित्त जो संध्याकालीन स्तुतियाँ आपकी रहती हैं, वो इसी के निमित्त रहती हैं। लगे हाथ बता देता हूँ, कल शाम की जो स्तुति रहेगी, कल शाम की, आज नहीं आएगी क्योंकि एक दिन का गैप ले लिया ना बीच में। अब हमने कल शाम की जो स्तुति रहेगी, श्री शिवराम अष्टक स्तोत्रम रहेगा। श्री शिव राम, शिव जी और राम जी का मिक्स, बहुत ही सुंदर स्तोत्र है ये, इसको सुनना ना भूलें। और प्रतिदिन जो स्तुतियाँ ये शाम को आप हमारे संग करते हैं, ये पूरे विश्व में सुख शांति हो, पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसी कामना हेतु हम लोग आपके साथ मिल कर के करते हैं। अब आइए, कम टू द पॉइंट। आपकी हथेली में एक रेखा होती है, बहुत शानदार। क्या नाम है? हार्ट लाइन। कहाँ होती है? लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर के नीचे होती है ये हार्ट लाइन। इसको क्या कहते हैं? हृदय रेखा। हृदय रेखा को पाश्चात्य विद्वान जो है, जो आउट ऑफ इंडिया, जो जहाँ पर पामिस्ट्री की जाती है, जैसे यूएसए में कह लें, लंदन में कह लें, ब्रिटेन में कह लें, बहुत सारे यूरोपीय देशों में, यूरोपीय शहरों में कह लें, ऐसे बहुत सारी स्थान हैं, वहाँ पर इस रेखा को आयु रेखा के रूप में देखा जाता है। एज लाइन इसको कहा जाता है। और हमारे यहाँ इंडियन में, हम लोग भारतीय उसमें ज्योतिष में, हम ये अंगूठे को जो गोलाई से नीचे की तरफ घेरती है, हम इसको आयु रेखा मानते हैं। और पाश्चात्य विद्वान इसको मानते हैं। खैर, बात उनकी भी सही है, गलत नहीं कहूँगा। क्यों? हृदय रेखा, अगर हृदय धड़क रहा है तभी तो जीवन है। हृदय बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा। देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता, व्यक्ति बाथरूम में नहाने गया वापस नहीं आता, रात को सोया है तो सोया ही रह जाता है। हार्ट लाइन बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करती है। मैं आपके साथ कुछ नकारात्मक तथ्यों पर नहीं जानना चाहता। आज से नहीं, बहुत लोग मुझे 20-20 साल से सुन रहे हैं टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि नकारात्मक तथ्यों से आपको बचा कर के रखा जाए। डर का माहौल कदापि पैदा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट है, कुछ पॉइंट बीच में आएंगे, सुनिएगा। अब
यही हृदय रेखा प्रेम प्रदायिनी रेखा भी कहलाती है। इस हृदय रेखा से आप किसी के व्यक्ति के दिल को देख सकते हैं। जैसे थर्मामीटर से बुखार नाप लेते हैं, ऐसे ही इस हृदय रेखा से किसी व्यक्ति के दिल की गहराई, उसकी सोच, उसके प्रेम का परवाना, प्रेम की प्रकाष्ठा कितनी है, कैसी है, सब देख सकते हैं। व्यक्ति निरंकुश तो नहीं, व्यक्ति निष्ठुर तो नहीं, व्यक्ति कैसा है। आप बाहर से भले कैसे भी दिखते हो, कितनी भी चुकनी चिपड़ी बातें आप करती हो, लेकिन अंदर से आपको जांचा जा सकता है कि आप कैसे हैं। कई बार दो पार्टनर आपस में व्यापार करते हैं, पैसा खराब भी हो जाता है, प्रेम भी खराब हो जाता है। तो ये रेखा बहुत कुछ बताती है जनाब। अब अगर इस रेखा के ऊपर, जैसे हमने कहा बैलून जैसी आ करती हो, द्वीप, आयरलैंड, शुभ नहीं होती है। यही रेखा जिगजॉग, उबड़ खाबड़ रूप में ऐसे चलती हो, देखो जैसे तार मुड़ जाता है, स्प्रिंग होता है, ऐसे है ना, ECG जैसे आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ऐसी हृदय रेखा हृदय के रोगों को जन्म देती है। और आपने गाजर देखी है, गाजर देखी है, मूली देखी है। आज आपको मैं बहुत, भाई फुर्सत का समय है, फुर्सत के दिन है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ गहरी बातें आपको भी हाथ देखना आ जाए। तो जैसे गाजर में से रेशे निकले होते हैं, मूली में से रेशे निकले होते हैं, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा में से गाजर मूली की तरह रेशे निकले हो, ऐसा व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति प्रेम में डूबते हैं और अक्सर ऐसे व्यक्ति प्रेम में धोखा खा जाते हैं। ये रेखा एक स्थान से टूट करके दूसरे स्थान पर ऊपर फिर स्टार्ट होती हो। अब उस एज को नापा जाता है कि ये स्थिति किस एज में आएगी। 30 ईयर्स, आफ्टर, बिफोर, 60, 50, आफ्टर, बिफोर, पहले आएगी बाद में आएगी, वो सारी चीज़ें भी देख ली जाती हैं। तो रेखाओं का खंडित होना, खास तौर से हृदय रेखा और आयु रेखा का, शुभ नहीं होता। तो ये चीज़ भी देख लेनी चाहिए कि इंसान की हृदय रेखा कहाँ टूटती है। दूसरी बात, एक चीज़ तो कह देता हूँ, अब आप आपस में एक दूसरे का हाथ मत देखिएगा, बस बात को सुन लीजिएगा चुपचाप। ये हृदय रेखा जितनी छोटी होगी, क्या सुना, ये हृदय रेखा जितनी छोटी होगी और उसके साथ साथ उसकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी ना हो, तो उतना ही छोटे दिल वाला व्यक्ति होता है। बात कुछ भी कर ले, दिल नहीं होता। हम तो एक बात कहते हैं, दिल सबके पास है, दिल सबके पास है, लेकिन दिलदारी सबके पास नहीं होती। दिलदारी किसी किसी के पास होती है। तो ये हृदय रेखा बहुत छोटी होना अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं व्यक्ति में कर्पणता लाती है, कंजूसी लाती है। और जितनी यह हृदय रेखा लंबी जाएगी आगे तक, उतनी बढ़िया होती है। सबसे बढ़िया तो यही है, ये आपके इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे तक आ जाए या उसके मध्य में आ जाए या उसके बीच में चली जाए, ठीक ठाक होती है, बढ़िया होती है। तो हृदय रेखा बहुत सारी चीज़ों को बताती है। जो लोग लव मैरिज करते हैं, उनकी सफलता विफलता इस रेखा पर ही आधारित होती है। जो लोग बड़ा व्यापार करते हैं, उनकी सफलता विफलता इस रेखा पर आधारित होती है। पार्टनरशिप में जो व्यक्ति जीवन को धार्मिकता में ले जाना चाहते हैं, अच्छा संत बनना चाहते हैं, अच्छा उपदेशक बनना चाहते हैं और बहुत सारी बातें, तो भी इस रेखा को देखना चाहिए। इस रेखा के ऊपर ही चारों पर्वत टिके होते हैं। कौन कौन से? जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट, सन माउंट, मरकरी माउंट, यानी कि बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत।
चारों पर्वत ऊपर होते हैं। ऐसे पर्वतों के ठीक नीचे स्थलगामी बनाने वाली रेखा हृदय रेखा ही हो सकती है। क्यों? हृदय ही एक ऐसा संस्थान है जो व्यक्ति को जीवित रखता है और व्यक्ति के विचारों को बुलंद बनाता है। तो आप घबराएं ना, किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति है और ये हृदय रेखा हृदय से संबंधित रोगों को व्यक्त करती है। ये रेखा जितनी पतली महीन होगी, शुद्ध स्पष्ट होगी, कटी फटी नहीं होगी, उतनी अच्छी होती है। इस रेखा में जितना मोटा मोटापन हो, पसीना भरा भरा सा दिखता हो, मोटी सी दिखती हो, काली सी दिखती हो, अच्छी नहीं होती है। एक रामबाण उपाय, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनकी हृदय रेखा लुंज पुंज हो, कमज़ोर हो, बताई हुई बातों पर कुछ चीज़ें हों, तो गायत्री मंत्र की साधना ऐसे लोगों के लिए पैनासिया होती है। तो ऐसे लोग गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें, ध्यान रखें। ठीक है दर्शकों, आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। देखो दर्शकों, स्तुतियाँ जो शाम की आती हैं, आप प्रतिदिन हमसे जुड़ने का प्रयास करें। और कल शाम की जो स्तुति रहेगी वो रहेगी श्री शिव राम अष्टक स्तोत्रम। बहुत अच्छी स्तुति है। कल शाम 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। खुद भी जुड़ें, अपने परिवारजनों को भी जोड़ें, मित्र मंडल को भी जोड़ें। ये विश्व कल्याण की बात है, ये सबकी सुख शांति की बात है। इसलिए ऐसे यज्ञ में सब सम्मिलित होइएगा, मतलब घर बैठे बैठे। और जो सबके लिए भला सोचता है ना, भगवान उसका स्वयं भला कर देते हैं। समझे? ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैसे हमने आज हृदय रेखा की बात की, हमने रेखाओं की बात की, तो हमसे ऐसे बहुत दर्शक हैं जो परामर्श लेना चाहते हैं, चाहे वो देश में हैं या वो आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, विदेश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, केवल दोनों हाथों का प्रिंट यानी कि फ़ोटो खींच के मोबाइल में, आजकल व्हाट्सएप सिस्टम होता है, सब होता है। तो यदि आप में से कोई भी ऐसे लोग हों जो परामर्श लेने के इच्छुक हों,
तो वो हमारे यहाँ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखो लॉकडाउन की स्थिति है, सभी नंबर खुले हुए नहीं हैं, फिर भी आप लोग 2-4 नंबर जो हमारे ओपन रहते हैं उन पे फ़ोन करके, तकरीबन वैसे तो सुबह 10 बजे से समय होता है, लेकिन आप कोशिश करके 11-12 बजे के बाद से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। जिन लोगों की शुद्ध वैदिक जन्म पत्रियाँ हमारे यहाँ बनने के लिए आई हुई हैं, लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने के साथ साथ सभी को हम जन्म पत्रियाँ भेजने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।